दोस्तों भी आपने खबरों में देखा होगा कि भारत में बुलेट ट्रेन को लेकर जो है चर्चा जो है चल पड़ी थी। यद्यपि ये चर्चा बहुत पुरानी है। आपके दिमाग में भी आता होगा कि बुलेट ट्रेन का नाम सुनते ही दिमाग में आता होगा हाई स्पीड ट्रेन, सन्न से आग के सन्न से जा रही है। तो बुलेट ट्रेन का मतलब यही है कि तेज़ी से चलने वाली ट्रेन, यानी कि बुलेट मतलब बंदूक की गोली की स्पीड जो होती है, उसी से तो इसका जो है शब्द निकला है। अब दुनिया में जो पहली बुलेट ट्रेन थी वो चली थी 1964 जापान में। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क जो है चीन के पास है, लगभग 48,000 किलोमीटर। और चीन ने अपने सभी बड़े शहरों को जो है बुलेट ट्रेन से जोड़ दिया। इसका उसे फ़ायदा भी मिलता है, तेज़ गति से काम होता है, कम समय में ज़्यादा दूरी तय होती है, लोगों का समय बचता है और इससे लोगों को काम करने की दर बढ़ जाती है। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2013 में जो है इस परियोजना की नींव रखते हैं और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का गठन करते हैं, जिसकी कुल लंबाई 508 किलोमीटर थी। और उसी समय ये तय हुआ था, प्रपोजल पास हुआ था कि लगभग ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। इत्तेफाक की बात थी कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस हार जाती है और बीजेपी की सरकार आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं। 2015 में नरेंद्र मोदी जी इस परियोजना को मंजूरी देते हैं और साथ ही साथ जो है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लिमिटेड का गठन भी करते हैं। इसका काम यह था कि इस परियोजना को देखना। तो और 2017 में उस समय जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे और मोदी जी जो है मिलकर इस ट्रेन का जो है शिलान्यास करते हैं और ये उम्मीद जताई गई थी कि 2023 में ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। यह ट्रेन शिनकानसेन तकनीक, हाई स्पीड ट्रेन की तकनीक है, उस पर चलनी थी। ये हम आपको आगे बताएंगे कि शिनकानसेन तकनीक क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि ट्रेन में जो देरी हो रही है उसका कारण क्या है। तो जो इस परियोजना से जुड़े हुए जापान के पूर्व मंत्री जो थे, उन्होंने एक बयान दे दिया कि भारत का जो पक्षकार है, जो बुलेट ट्रेन परियोजना को देख रहा है, उसकी लापरवाही के कारण देरी हो रही है। और यहीं से विवाद खड़ा हो जाता है। उनका कहना था कि जो भारतीय पक्ष के पदाधिकारी हैं, नेता हैं या अधिकारी हैं, वो वादा तो कर लेते हैं लेकिन वादे के अनुरूप कोई काम नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़, उनका निजी स्वार्थ जो है राष्ट्र के स्वार्थ से ऊपर होता है। लेकिन इसके जवाब में भारतीय पक्षकार यानी कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं कि नहीं, 2027 में ट्रेन का परिचालन शुरू कर देंगे। थोड़ा बहुत शुरू हो जाएगा, बाकी आगे देखा जाएगा। पूरी तरीके से 2030 तक चल पाएगी। उनका ये भी कहना था कि जो सिग्नलिंग आर्डर था वो मानक के अनुसार तय करने में देरी हुई और जापान खुद 2030 तक ही E10 श्रृंखला की जो है ट्रेन उपलब्ध करा पाएगा। ये हम आगे बताएंगे आपको शिनकानसेन तकनीक क्या होती है। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जो असली देरी का कारण है कि जो भारतीय अधिकारी और नेता, इनकी जो मनोवैज्ञानिक दशा होती है कि किसी भी चीज़ पे तुरंत हामी भर दो, काम भले न कर पाओ। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे जापान में समय को लेकर कितने लोग जो है पाबंद होते हैं। उनका होता है कि अगर हम कोई कमिटमेंट कर दिए हैं तो उसको उसी समय पूरा करना है, जबकि भारतीयों में ये चीज़ होती नहीं। आप खुद देख लीजिए इस सरकार में जितनी भी योजनाएं या परियोजनाएं चली हैं उनमें कितनी खामियां आई हैं, कितना करप्शन हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों के लिए राष्ट्रहित प्रथम नहीं है, अपना हित जो है पहले रखते हैं। इस कारण से परियोजना में देरी हुई। और फिलहाल अब जो है, अब हम आपको बताते हैं कि शिनकानसेन तकनीक क्या होती है। ये हाई स्पीड रेल की एक तकनीक है। इसके क्या होता है कि पूरी तरीके से एक पूरा रेल का इकोसिस्टम बनाया जाता है और जापान में इसे जो है नई मुख्य लाइन इसका अर्थ होता है। मतलब ये है कि पूरी तरीके से इसका एक पूरा अलग नेटवर्क रहेगा। जब पूरी तरीके से इसका अलग नेटवर्क होगा तो न तो इस पर कोई रोड की ट्रैफिक मिलेगी, न रेलवे पे कोई क्रॉसिंग होगा, अलग ट्रैक रहेगा और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम रहेगा जो कि अपने स्वयं से स्पीड, गति और ब्रेक को जो है देखता रहेगा। और साथ ही साथ इसका जो बॉडी होती है डबल स्किल एल्युमिनियम की बनी होती है और इसी को E10 श्रृंखला भी कहते हैं। और दूसरी चीज़, जो बुलेट ट्रेन की जो डिब्बे होते हैं उसमें कोई एक इंजन, बुलेट ट्रेन में कोई एक इंजन नहीं होता है जो कि सभी डिब्बों को खींचे। जैसे आमतौर में आप देखते होंगे एक्सप्रेस ट्रेन हो, सुपरफास्ट ट्रेन हो, आप देखते होंगे आगे बड़ा सा इंजन होता है, वो ट्रेनों खींचता है। जबकि शिनकानसेन तकनीक में क्या होता है कि मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जो मेट्रो चल रही है उस हिसाब से कि लगभग सभी डिब्बों में इंजन लगे होते हैं। इसलिए एक साथ ये स्पीड पकड़ते हैं, एक साथ ब्रेक लगता है, एक साथ रुकते हैं। इसीलिए ये अधिकतम स्पीड को प्राप्त करते हैं, कम समय में ज़्यादा स्पीड प्राप्त कर लेते हैं। तो हम यही, आप देखिए मोटा मोटी मेरा निष्कर्ष यही है कि भारतीयों में भी ये अपने अंदर लाना चाहिए कि अगर किसी बात को कहते हैं तो कमिटमेंट रखिए, राष्ट्रहित को स्वार्थ से ऊपर रखिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और हम वैश्विक लेवल पे दुनिया को दिखा सकेंगे कि हम भी कुछ हैं।